हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? लोग सभी अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने नीट 2027 के लिए केमिस्ट्री के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है। और उसमें बच्चों हम क्लास 11 से शुरू कर रखा है। तो क्लास 11 का पहला चैप्टर जो था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हम कर चुके हैं। उसकी 2 वीडियो पहले से यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पे। आज की वीडियो में दोस्तों हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चों, इसमें हम 2026 से शुरू करेंगे बच्चों, और 2015 तक चलेंगे। 2015-14 जितने भी हमको क्वेश्चन मिल पाएंगे वहां तक हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक कल की वीडियो में, तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है बच्चों, ये 2 वीडियोज में होने वाला है। और अगर कम पड़ा तो एक वीडियो हम और कर लेंगे, 3 वीडियो कर लेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में हम इसको खत्म कर सकें। तो बच्चों तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। Consider the following systematic plots of orbital wave function, psi r बोला है बच्चों इसको, against distance r from the nucleus. The figure representing two radial nodes in the orbital. तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है बच्चों हमारा, कौन सा ग्राफ 2 रेडियल नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सबसे पहले हमें नोड्स जानना बच्चों। बच्चों ये क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो बच्चों, ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो हमारा नोड कहलाता है बच्चों। ओके। दूसरा, ये नोड्स बच्चों 2 प्रकार के हो सकते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, है ना। तो यहां पर हमारे पास ये पूछा है बच्चों। ये बच्चों देखा जाए तो ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होती है। देखो बच्चों, अगर हमें रेडियल नोड देखना है तो हमें क्या देखेंगे बच्चों इसमें? हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये हमारी एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है बच्चों, है ना। अब जैसे यहां पर देखो बच्चों, तो ये कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, इसलिए जो रेडियल नोड है वो 0 है बच्चों यहाँ पे, है ना। यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर कट कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा एक नोड हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 नोड। ये देखो बच्चों, ये हमारा 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 नोड हो गए बच्चों। और ये यहाँ पर सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 1 नोड हो गया। ओके, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है बच्चों, सी, है ना। सी पे 2 नोड है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर हमें टोटल नोड निकालना है, अगर हमें टोटल नोड निकालना है मैथमेटिकली, तो हम कहते हैं ये कितना होता है, n-1 होता है। अगर हम एंगुलर नोड की बात करें बच्चों, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एल, है ना। एंगुलर नोड इक्वल्स टू कितना होता है, एल होता है। अब अगर हम यहाँ पर रेडियल नोड निकालें बच्चों, तो वो हो जाएगा n-l-1, है ना। अच्छा, ये कहां से आया बच्चों? तो टोटल नोड n-1 है, एंगुलर नोड l है, तो रेडियल नोड निकालने के लिए हम इसको n-1 से l माइनस कर देंगे, और इसको रीअरेंज करेंगे तो n-l-1 ऐसे लिख लेंगे हमको। तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर में। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे बच्चों, और आगे बढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें भी हमें क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा। देखो, इसमें क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं, जिसमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है बच्चों हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दिए हैं। और हमें ऑर्बिटल फाइंड करने, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, l की वैल्यू अगर 0 हो, ऑर्बिटल s हो जाता है बच्चों। l की वैल्यू अगर 1 हो तो ये ऑर्बिटल p हो जाता है, 2 हो तो d हो जाता है, और 3 हो तो f हो जाता है ना, और 4 हो तो g हो जाता है। लेकिन इतने की जरूरत हमें पड़ती नहीं बच्चों। तो यहाँ पे देखो n इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये हमें क्या देता है, क्या रिजल्ट देता है? तो ये बताता है हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट,
है ना, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखो n इक्वल टू 2 यानी सेकेंड ऑर्बिट, और ऑर्बिटल क्या आएगा इससे, p, तो ये 2p हो गया। यहाँ पर ये ऑर्बिट 4 होगी बच्चों, और ऑर्बिटल कौन सा हो गया, s। n इक्वल टू 5 यानी ऑर्बिट कौन सी है, 5, और l इक्वल टू 3, तो हमारा जो ऑर्बिटल हो गया वो कौन सा हो गया बच्चों, f हो गया, है ना। n इक्वल टू 3 यानी तीसरी ऑर्बिट है बच्चों, और 2 के लिए यानी d। तो इस तरीके से हमने इनके निकाले। अब हम मैच कर लेंगे बच्चों। तो पहला जो हमारा 2p है वो सेकंड पे है बच्चों, और यहाँ से देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो ए में सिर्फ एक ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बाकी आप मैच कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास तीसरा, ये है, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वॉट converting 8% of its energy into light. If the energy of one photon is 4.42 10 to the power minus 19 होगा बच्चों ये, है ना, जूल, हाउ मैनी फोटॉन्स आर इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, हमें पावर दे रखी है बच्चों बल्ब की, कितना दे रखा, 150। अगर हमें एनर्जी निकालनी है बच्चों, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ओके, तो पावर कितनी है 150, और टाइम कितना, पर सेकंड के लिए निकालना बच्चों, तो 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 150 जूल बच्चों, है ना। अच्छा ये आ गया ये, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ओनली 8% एनर्जी है वो लाइट में चेंज हो रही है बच्चों, है ना। तो हम क्या करेंगे, 150 का 8% निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये 150 इंटू 8/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, यानी 12 जूल बच्चों। तो कितनी एनर्जी हमारी लाइट में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, 12 जूल। अब हमारे पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, वो उसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो यहां से बच्चों एन इक्वल टू क्या जाएगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन है, तो क्या जाएगा, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन। ओके, अब अगर हम अब अगर बच्चों हम यहाँ पर वैल्यूज रखें, 12 जूल अपॉन 4.42 इंटू 10 to the power - 19, बच्चों ये ऊपर चले जाएगा, और ये भी जूल है, ये भी जूल है, तो इसका जो यूनिट है वो कट हो जाएगी बच्चों। तो 12 इंटू 10 to the power 19, और 4.42 से इसको डिवाइड करना है बच्चों। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा ये, इसको करो तो आप लोग, तो ये आएगा हमारे पास 2.715 इंटू 10 to the power 19, और ये कौन किसके साथ मैच हो रहा है बच्चों, ये यहाँ मैच हो रहा है ना हमारा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा बच्चों, है ना। आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, the ratio of the wavelengths of light absorbed by a hydrogen atom, okay, when it undergoes transition from 2 to 3 and from 4 to 6। तो बच्चों हमारे पास दो ट्रांजिशन दे रखे हैं, कौन कौन से, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एन ट्रांजिशन कहां से है, सॉरी, इसको हम लिख लेंगे 2 से 3 लिख लेते हैं, डायरेक्ट एन लिखने की जरूरत नहीं, 2 से 3 है बच्चों। एंड दूसरा क्या है हमारे पास, 4 to 6 है बच्चों। अच्छा, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं बच्चों। तो अगर एनर्जी का देखिए बच्चों, तो -RH, ये रीडबर्ग कांस्टेंट है बच्चों, 1/m² -1/n2 है बच्चों। एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एच न्यू, और अगर मुझे यहाँ से न्यू की वैल्यू देखो तो C/λ भी होता है बच्चों, है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये यहाँ से एनर्जी का जो सेकंड फॉर्मूला है वो तो H/C/λ आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा H/C λ/RH 1/n1² -1/n2²। अब ये HC को हम बच्चा इधर लेके आते हैं, तो वो ये हो जाएगा 1/λ बराबर -RH/HC 1/n1² -1/n2²। ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं,
इन दोनों ट्रांजिशन के लिए, इन दोनों ट्रांजिशन के लिए मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूं इनको, हम वैल्यूज निकालते हैं बच्चों। चलो, तो एक तो है हमारा 2 से 3 के लिए, दूसरा है 4 से 6 के लिए। तो बच्चों 1 अपॉन लैम्डा 1 लिख लेता हूं इसको, माइनस आर एच अपॉन एच सी, ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 अपॉन 9 3 का स्क्वायर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस आर एच एच सी, और ये आ जाएगा 4, 9 यहाँ चले जाएगा, 4 यहाँ चले जाएगा, तो ये 5 बचेगा, और ये 36 है ना। 9 वन जा 9, 4 वन जा 4, माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, और 4 9 जा 36, ये आ जाएगा बच्चों। अच्छा, यहां से हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं लैम्डा वन के लिए। तो लैम्डा वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा को इधर लाता हूँ, इन सबको इधर लेके जाता हूँ। तो देखो माइनस एच सी ऊपर आएगा बच्चों, इंटू 36 ऊपर आएगा बच्चों, और आर एच नीचे आएगा, इंटू 5 नीचे आएगा बच्चों। इसी तरीके से यहां हम वैल्यू लिख लेते हैं, 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा ये, और हमें माइनस आर एच अपॉन एच सी बच्चों यहां पर हो जाएगा ये 1/16, 1/36। ओके, ठीक है। अब इसको जरा सा ठीक से करो, एच सी ये हमारा आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 36 माइनस 16, 20 आ जाएगा, और ये 16 मल्टीप्लाई 36, इसको ऐसे ही कर लेते हैं 1/λ2। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये λ2 इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों, इस λ2 को इधर लाएंगे, बाकी चीजों को इधर लेके आएंगे, तो ये एच सी इंटू 16 इंटू 36 अपॉन माइनस आर एच अपॉन 20। अच्छा, हमें रेशियो निकालना है बच्चों, λ1/λ2, है ना। इसको मिटा लेता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेंगे तो हम ये कर पाएंगे, है ना। ओके, चलो इसको कर लेंगे बच्चों। देखो λ1 की वैल्यू लिख लेते हैं, एच सी इंटू 36 अपॉन माइनस, चलो माइनस ये साथ ही था, या आर एच के साथ लिख लेते हैं 5 अपॉन, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे एच सी इंटू 16 इंटू 36 अपॉन माइनस आर एच इंटू 20। अब इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, मतलब ये तो यही रहेगा इसके साथ, और इससे मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये देखो क्या आएगा हमारा, λ1/λ2 इक्वल्स टू एच सी इंटू 36 इंटू माइनस आर एच इंटू 20, ये 20 है बच्चों, है ना, 20, तो ये 20। अब देखो ये ऊपर क्या है हमारे पास, आर एच इंटू 5, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों किसकी, एच सी इंटू 16 इंटू 36। देखो 36 से 36 कैंसिल हो गए बच्चों, 5 4 जा 20 आ गया बच्चों, ठीक है। एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, आर एच से आर एच, तो हमारे पास बचा क्या है, λ1/λ2 इक्वल्स टू 4/16, और ये 4 से 4 यानी 1/4, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 1/4, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो इसको आसानी से कर लेंगे बच्चों, है ना। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बच्चों, और कुछ नहीं करना है, एनर्जी का फॉर्मूला, आप देखो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको एग्जाम में करेंगे तो हम फटाफट कर लेंगे। हमें सीधा लैम्डा का फॉर्मूला पता होगा, तो हम फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये बहुत ही जल्दी होने वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, द एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस एंड एल आई टू प्लस आर। तो देखो बच्चों हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल, ठीक है। सेकेंड, रेडियस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आर एन, लिख लेते हैं इनको, आर एन इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और ये जो दूरी है बच्चों ये पिकोमीटर में, पीएम, है ना। अच्छा,
अब हम यहाँ से देखो कुछ चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। जेड एटॉमिक नंबर है बच्चों, है ना, जेड एटॉमिक नंबर है और एन हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है बच्चों। देखो सबसे पहले हम लिथियम के लिए कर लेते हैं बच्चों, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो 3 हो जाता है। सॉरी लिथियम, अच्छा एच ई इस तरफ कर लेंगे, लिथियम पहले एच ई कर ले, ओके एच ई कर लेते हैं इस तरफ, है ना। एक मिनट, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। एच ई इधर ले लेते हैं बच्चों, एच ई प्लस, है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, ओके। और एच ई, सॉरी एल आई इस तरफ ले लेता हूँ, ये इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 1 है बच्चों। अच्छा यहाँ पे देखो ई एन का फॉर्मूला लगाते हैं, -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्बिट बोला है बच्चों, तो एन की वैल्यू तो 1 ही रहेगी दोनों के लिए, है ना। तो यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 832, 4 7, 4 एंड 3 7 और 8, तो -8.72 इंटू 10⁻−18 ये हमारा है। अच्छा एक ऑप्शन ये है बच्चों, हीलियम की एनर्जी ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास बच्चों, ओके, और ये भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए बच्चों। अच्छा इसका ई एन निकाल लेते हैं, है ना, इसका ई एन निकाल लेते हैं। इसका ई एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू -18। और इस लिथियम, सॉरी लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो 3 होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिखी है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, तो ये 9 हो जाएगा बच्चों, 1। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, 7 कैरी हो जाएगा बच्चों, 8 9 72, 9 हो जाए 9 और 7 16, 1 कैरी हो जाएगा, 9 2 जा 18, 19 आ जाएगा बच्चों, 19.62 इंटू 10⁻18 जूल। तो हमारे पास ऑप्शन देखो बच्चों 19.62, एक तो ये भी है, ये नहीं है बच्चों। देखो हमें तो यहीं पे करने की से हमारा ऑप्शन मिल गया बच्चों, आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आर एन बता देता हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही करना है, आर एन इक्वल टू क्या है, 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये तो एन स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 52.9 अपॉन जेड कितना बच्चों हमारे यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4 कैरी हो जाएगा, 2 1 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10, तो ये आया 46.4। ओहो यहाँ पे 40 नहीं, 2 2 जा 4, 2 आना है यहाँ पे, तो 26.45, ये देखो बिल्कुल सही आ गया बच्चों। इसी तरीके से आप यहाँ निकालोगे तो ये आर एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 52.9 अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड इक्वल टू हमारा कितना बच्चों 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अच्छा 2 कैरी है, 2 7 जा 21, 1 कैरी है बच्चों, 2 6 जा 18, फिर 1 कैरी, फिर 3 3 ऐसा करके आएगा, है। तो ये बिल्कुल 17.63 पीएम आएगा बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। ईएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आरएन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं बच्चों, है ना। जब हम बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर हम ईएन भी निकालते हैं, आरएन निकालते हैं, लैम्डा निकालते हैं, ये सारी चीजें हम बोहर ऑर्बिट थ्योरी के बाद पढ़ते हैं बच्चों, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये 6 क्वेश्चन है शायद। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ He plus ion is -x joule. What will be the energy of an electron in N2 state of Be3 ion? Okay, चलो इसको देखते हैं। एनर्जी ऑफ हीलियम एटम निकालनी, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल ऑफ, इंटू यहाँ पर था जेड स्क्वायर, यहाँ पर था एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम किसके लिए ग्राउंड स्टेट यानी एन इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे, और जेड इक्वल टू क्या है यहाँ पे, हीलियम एटम है बच्चों, है ना। तो ये इसके लिए हम निकालेंगे बच्चों, जेड इक्वल टू हीलियम के लिए होगा बच्चों 2, ठीक। ई एन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू 4,
और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, -x जूल, यानी ये जो हमारा है ये x इक्वल टू है बच्चों, है ना। अब हम बेरिलियम के लिए निकालेंगे बच्चों। ओके बच्चों, आप बेरिलियम के लिए निकालेंगे तो बेरिलियम के लिए बच्चों इस 3+ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। हम सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर देख लेंगे। बेरिलियम का जो होता है बच्चों वो 4 होता है। ओके, अच्छा, n इक्वल टू तो हमारा 2 दे रखा है बच्चों, सॉरी, n इक्वल टू 2 दे रखा है इसके लिए। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको लिख लेंगे En 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये 4 स्क्वायर, ठीक है, और n स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, 2 स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं कुछ, -1.2 सॉरी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 और ये भी हमारा 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये जो वैल्यू है बच्चों ये कितनी है, x दे रखा है, सॉरी मैंने गलत, ये जो ऊपर हमने अभी देखा था जो हमने ये वाली वैल्यू है ये कितना है, x के इक्वल टू है बच्चों। तो x के इक्वल टू हो गया तो बच्चों ये भी क्या आ गया हमारा, -x जूल, है ना। ये भी हमारे किसके बराबर आ गया बच्चों, -x जूल के आ गया बच्चों, है ना। समझ गए ना कैसे निकाला। पहले हमने En का फॉर्मूला लिखा बच्चों, फिर हमने देखा कि हमें हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है बच्चों। तो इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, तो हम इस पे रखेंगे तो ये जेड स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर ये n में रखेंगे तो ये तो 1 होगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वो x जूल है, तो वही हमने यहाँ पे मानना है बच्चों, -x जूल ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने मान लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बेरिलियम के लिए निकालेंगे बच्चों। बेरिलियम के लिए दे रखा है हमें, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है बच्चों, और सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, यानी n इक्वल टू 2 के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे, तो इस 4 को बच्चों मैंने यहाँ पे क्या करा था, अलग अलग लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या करा था, अलग अलग लिखा था, है ना। फिर इस नीचे वाले 4 से ऊपर वाले 4 को काट देंगे। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, इतनी जो वैल्यू है इसको हमने ये माना है, यहाँ पे माना है ना हमने, तो हम इसी को यहाँ पे रखेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें यानी इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला सही होगा बच्चों, है ना। ठीक है, ये नीट 2024 का प्रश्न है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 7, है ना, ये 7 क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों हमारा। देखो हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखी है बच्चों, ये क्वांटम नंबर है बच्चों। जैसे ये आप लोगों को पता है ये हमारा कौन सा क्वांटम नंबर हो गया बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है बच्चों, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है बच्चों हमारा, और ये प्रिंसिपल है। हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बता देंगे है ना, कि कितना साइज होगा, है ना, मतलब एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या बताता है बच्चों, ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। ओरिएंटेशन जैसे एल की वैल्यू 1 होती है बच्चों, एम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 0 +1, तो ये p ऑर्बिटल है बच्चों। तो ये जो एल वैल्यू जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल देते हैं, एल बता दिया तो इसकी शेप क्या होगी बच्चों, डम्बल्ड होगी, है ना, डम्बल्ड, है ना। तो इसमें ये शेप बता दिया, ओरिएंटेशन कैसे बताएगा कि हमारा ये p ऑर्बिटल है, इसमें ये -1 होगा, ये 0 +1 होगा, ठीक है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताता है बच्चों, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन बताता है ना। तो इसे हम आंसर निकालेंगे बच्चों, तो फर्स्ट का थर्ड आ रहा है बच्चों, फर्स्ट का थर्ड, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर बी का क्या है, फोर्थ आ रहा है बच्चों, सी का क्या है बच्चों, फर्स्ट आ रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, और डी का क्या आ रहा है सेकंड साइड ऑफ ऑर्बिटल, है ना। तो ये सारी चीजें बताएंगे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा। जैसे n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें क्या बताएगा, ये k है, ये l है, ये m है, ये n है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताता है, यानी साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल है तो उसमें कितना होगा, n स्क्वायर होगा, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो यानी कितना होगा इसमें n स्क्वायर, यानी पहले में 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1, दूसरे में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बच्चों, 4 यानी एक s ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होगा, इसमें तीन में कितने, तीन, ये इस तरीके से 4 टोटल ऑर्बिटल 4। इसी तरीके से 3 का भी होगा बच्चों, यहाँ 9 ऑर्बिटल होंगे, यानी s p और d 5 + 3 + 1, तो ये 9 ऑर्बिटल हो जाएगा बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, फर्स्ट सही है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये 8th क्वेश्चन है, और हमें क्या दिया है, द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, और ये क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं बच्चे, और हमें क्या बताना है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना। तो अगर हमें ऑर्बिटल की डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है या इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास जो एक दो रूल होते हैं बच्चों, n+l रूल होता है, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्या दिया है, 4 + 2 यानी ये 6 आ गया बच्चों हमारा, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है बच्चों हमारा, 3 + 2, है ना, इनको जोड़ देंगे तो ये 5 आ गया बच्चों। तीसरा बच्चों, तीसरा क्या है हमारे पास, 4 + 1, 4 + 1, ये भी 5 आ गया बच्चों। और चौथा क्या हमारा, 3 + 1, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों,
4 आ गया बच्चों, है ना। अब हमें इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो फर्स्ट की होगी बच्चों। चलो यहाँ पे दो ऑप्शन है तो ये हम कट कर देंगे, है ना। सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट की होगी क्योंकि उसमें इसकी n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 6 आ रही है। ओके, अब सबसे कम किसकी होगी बच्चों, 4 की। तो यहाँ पे 4 इसमें है बच्चों हमारे पास, सॉरी इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। ओके, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों से। और इन दोनों की जो n प्लस एल वैल्यू है बच्चों वो सेम है ना। इनकी n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो हम कहां से निकालेंगे, हमें यहां से निकालना n वैल्यू से। n वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी बच्चों, ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी बच्चों, एनर्जी भी ग्रेटर होगी बच्चों। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं 11th के चैप्टर में, हमने n प्लस एल रूल पढ़ा होगा। अब देखो इसकी वैल्यू ज्यादा है बच्चों, यानी 4 की, ये जो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन है, इसकी n वैल्यू 4 है और इसकी 3 है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है यानी इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हमारा जो सीरीज बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, उसके बाद आएगा बच्चों थर्ड, उसके बाद आएगा सेकंड और उसके बाद आएगा फोर्थ। तो ये करेक्ट ऑर्डर कौन सा हमारा, ये वाला। तो सही ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है ना। तो बच्चों तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न हमें कैसे करने हैं, क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। तो n प्लस रूल से ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली, ग्रेटर एनर्जी के लिए n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। फिर n प्लस एल वैल्यू ज्यादा हो जाए तो n वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, ग्रेटर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, है ना। तो पहली स्टेटमेंट क्या है बच्चों, द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बाल्मर सीरीज कहां से कहां तक होती है बच्चों, इसके लिए जो n1 होता है वो हम 2 लेते हैं बच्चों, और उसके बाद n2 कहां से कहां तक होता है बच्चों, 3 4 5 6। अच्छा, पहली सीरीज कौन सी होती है बच्चों, लाइमन होती है ना, और दूसरी बाल्मर। उसके बाद क्या होती है बच्चों, पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुल, है ना। इस तरीके से हमारी सीरीज होती है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है बच्चों, द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम विद द लोएस्ट एनर्जी लोकेटेड एट, ये गलत दे रखा है बच्चों, ये यहाँ पे थोड़ा सा 5.60, सॉरी 36 होना था, आर एच सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओके, अच्छा ये हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, वेव नंबर निकालना है, ये हमें प्रूव करना है। तो वेव नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, ये होता है 1/λ, ठीक है। और आर एच अपॉन 1/n² माइनस 1/n², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है बच्चों इसके लिए। अच्छा, यहां पर देखेंगे बच्चों, इसमें जब हम ये वैल्यू, अच्छा लोएस्ट एनर्जी कहां पर होगी, n1 यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, n2 हमें यहाँ पे 3 लेनी पड़ेगी लोएस्ट एनर्जी के लिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, आर एच 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आर एच तो ये आ जाएगा 1/4 1/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/36 आर एच सेंटीमीटर। ये तो ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। चलो अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। अगली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि when the temperature of the black body increases, the maximum of the curve shifted towards shorter wavelength। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें बच्चों, तो इस तरीके से ग्राफ होता है इसका, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, यानी ये T1, अगर हम T2 बढ़ा ले T1 से, तो ये ग्राफ कुछ हमें ऐसा देखने को मिले, है ना। तो अब हम वेवलेंथ देखेंगे बच्चों, तो ये शिफ्ट हो गई है ना, ये लॉन्गर वेवलेंथ होगी, ये शॉर्टर वेवलेंथ होगी, तो इनका जो मैक्सिमम है ये शिफ्ट हो गया है ना। तो ये ग्राफ हम पढ़ते हैं बच्चों, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा वाला सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, है ना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन nm where nm is the number of permissible values of magnetic quantum number, है ना, परमिसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एन एम क्या है बच्चों, हमारा एम है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ओके,
फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इज, तो हमें रिलेशन निकालना है बच्चों। तो बच्चों देखो, हम क्या पढ़ते हैं, अगर एल की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों -1, 0 एंड 1। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें तो m इक्वल टू क्या होता है, 2l+1, है ना। अच्छा ये m यहाँ पर क्या है बच्चों, एन एम बोला है इसको, तो इसको ऐसे, अब l की वैल्यू अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो इसको यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m, सॉरी n अपॉन, सॉरी एन एम, ओके बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर हम इस l को इधर लेके जाएंगे, सब l की वैल्यू लाएंगे, तो इस 1 को ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एन एम -1 इक्वल टू 2l, और 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा l इक्वल टू एन एम -1/2, तो ये आ जाएगा वैल्यू। तो ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये ऑप्शन हो सकता है अगर इसमें दिया होता 2, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया बच्चों, यहाँ पर मैं इस अपॉन में इसको लिख नहीं पाया, लेकिन ऑप्शन जो 4 था इसका करेक्ट था, इसमें अपॉन 2 भी था बच्चों, है ना। तो इस तरीके से इसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 11th क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस वीडियो का। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला ए है जो बच्चों हमारे पास, वो क्या है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि एटम्स जो है वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। गलत है बच्चों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल, तो ये तो गलत हो गया बच्चों। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10939 into 10 to the power -31 kg, ये 10 to the power -31 kg है बच्चों, तो ये तो सही हो गया बच्चों। सी क्या बोल रहा है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बच्चों ये भी सही होगा, क्योंकि आइसोटोप से क्या होता है, एटॉमिक वेट में चेंज हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं बच्चों, तो वो ज्यादा हमारा उसमें चेंज नहीं आता है। लेकिन ये हमारा क्या है बच्चों, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाला है, इसलिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छा डी क्या बच्चों कह रहा है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, तो ये भी गलत हो गया बच्चों। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो बच्चों इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना। सी ई क्या है बच्चों हमारा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट, सॉरी अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो बच्चों ये हमारा सही हो गया, तो 3 हमारे सही हैं, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, तो ये करेक्ट हो गया बच्चों हमारा तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये नीट 2022 फेज 2 का क्वेश्चन है, इसमें क्वांटम नंबर्स दिए हैं, ऑर्बिटल्स दिए हैं, इजी क्वेश्चन है बच्चों। N2 यानी 2p हो जाएगा बच्चों, ये N3L2 यानी 3d हो जाएगा बच्चों, N3L0 यानी 3s हो जाएगा बच्चों, N2L0 यानी 2s हो जाएगा बच्चों, 2s ये है, 3s ये है, तो यानी C का, D का तो फर्स्ट बच्चों, और C का सेकंड, ठीक है, ओके। 3D कहाँ है बच्चों, ये देखो B का फोर्थ, तो ये फोर्थ हो गया बच्चों, A का थर्ड, तो सही आंसर हमारे लिए, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आज का ये 13 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ लिख लो यहाँ पे 300 नैनोमीटर, falls on the surface of metal, electrons are emitted with kinetic energy this, तो के ई भी लिख लो बच्चों यहाँ पे 1.68 10 to the power 5 जूल मोल इनवर्स, ठीक है, ये पावर होगी। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है बच्चों। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, है ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी एच सी अपॉन लैम, क्योंकि हमें लैम्डा गिवन है बच्चों, ओके। अब ये जूल पर मोल है बच्चों, तो यहाँ पर मोल का निकालना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे,
हम इसको Na से क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो यहां से हमारा टोटल एनर्जी आ जाएगी बच्चों 1 मोल के लिए, है ना, 1 मोल फोटॉन्स के लिए आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पर मोल में दे रखी है, यानी 1 मोल के लिए दे रखी है बच्चों। तो हम भी यहाँ पे 1 मोल के लिए निकालेंगे, तो सारी वैल्यूज को रख देंगे हम। सो ये हमारा बच्चों क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the पावर -34, है ना। ओके, इसके बाद सी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3 इंटू 10 to the पावर 8। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है बच्चों, 6.022 10 to the पावर 33। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, 300 नैनोमीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 300 इंटू 10 to the पावर -9। ओके, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी आ जाएगी बच्चों। तो कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग। तो मैं लिख लेता हूं इसको, 3.99 इंटू 10 to the पावर 5 जूल मोल इनवर्स। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम एनर्जी निकालनी है ना। तो हमें यहाँ पे मिनिमम एनर्जी निकालनी है बच्चों, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस कर लेंगे। टोटल एनर्जी कितनी है, 3.99 इंटू 10 to the पावर 5 माइनस क्या जाएगा, 1.68 10 to the पावर 5। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेते हैं 10 to the पावर 5 को, है ना बच्चों। तो क्योंकि दोनों में है, तो ये आ जाएगा 3.99 माइनस 1.68 इंटू 10 to the पावर 5। इसको जब आप लोग माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो 2.31 10 to the पावर 5। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आज का 14th क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ऑल द 5D orbitals are different in size when compared to the respective 4D orbitals। बच्चों अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करता है, तो यहां पर ये n से शुरू होता है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दोनों का अलग अलग है, 5D का 5 है, 4D का 4 है। तो ये तो चेंज हो गया, तो इनका साइज ऑफ ऑर्बिटल भी चेंज हो गया। साइज ऑफ 5D ऑर्बिटल लार्जर होगा, क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी ज्यादा है। तो इसमें डेफिनेटली क्या आएगा, डिफरेंस आएगा बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल हैव शेप्स सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। अगर हम शेप ऑफ ऑर्बिटल बात करेंगे बच्चों, तो ये एल बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिसाइड करता है ना बच्चों। तो ये सिमिलर ही होगा, क्योंकि दोनों का एल तो सेम होगा, क्योंकि डी के लिए तो एल की वैल्यू सेम होगी। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। देन अगर हम थ्री स्टेटमेंट की बात करें, तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, इन एन एटम ऑल द 5D ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। बिल्कुल सही, क्योंकि हमको पता है बच्चों डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 3D इन फ्री स्टेट डी जनरेट होते हैं। और डी जनरेट का मीनिंग क्या है बच्चों, सेम एनर्जी, है ना, इक्वल एनर्जी। ओके बच्चों, चलो। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है बच्चों, द शेप ऑफ डी एक्स डी वाई सॉरी डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। बिल्कुल बच्चों, इनकी जो शेप है सिमिलर होती है, क्योंकि इस तरीके से होती है, तो लगभग लगभग सिमिलर होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स की। आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, यानी इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और डी जेड स्क्वायर, इनकी आर सिमिलर टू ईच अदर, इनकी भी जो शेप है वो सिमिलर है। तो ये नहीं है बच्चों, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी शेप अगर हम देखें डी एक्स स्क्वायर की, जो हम पढ़ते हैं वो कुछ ऐसी होती है, ये एक्स ये वाई। और अगर हम डी जेड स्क्वायर की देखें, तो ये कुछ ऐसी होती है बच्चों, इसको एक्स ले लो, ये जेड ले लो। तो ये हमारा इस तरीके से, और यहाँ पे एक रिंग बनती है ना। मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से देखो, ये एक डंबल रहता है, और यहाँ पर ये एक रिंग बनती है इसके चारों ओर बच्चों।
इस डंबल के चारों। तो ये dz स्क्वायर, तो ये सिमिलर नहीं होता, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया बच्चों, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास बोला है इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ HE आयन इज 105.8 पिकोमीटर। बच्चों रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RN 52.9 इंटू एन स्क्वायर, सॉरी, हाँ, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है, और ये पिकोमीटर में आता है। अब यहां से हमें पता है कि ये जो है, ये किससे चेंज होता है बच्चों? दो चीजों से। ये जो हमारा रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ओके। अब हम यहां से इसको फाइंड करेंगे बच्चों। अच्छा देखो, हमें किस किस की निकालनी है बच्चों? एक चीज यहाँ पे देखेंगे, हमें निकालनी है आर एच ई, और यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है बच्चों में, है ना, और यहाँ पे किसकी निकालनी है हमें? एल आई थर्ड ऑर्बिट, और ये सेकंड ऑर्बिट की है ना बच्चों, तो एल आई थर्ड ऑर्बिट। ये देखो 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इससे ये कट कट जाएगा बच्चों, तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे लिख लेता हूं, आर एच ई प्लस बराबर एन वन लिख लेता हूं, इसको स्क्वायर अपॉन जेड वन, ठीक है, और इसको लिख लेता हूं एन टू स्क्वायर अपॉन जेड टू, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा आर एल आई प्लस। इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, ये दे रखी, कितनी दे रखी? 105.8 ये दे रखी है। हीलियम की दे रखी है 105.8, ठीक है। अच्छा, ये हमें निकालनी है आर लिथियम प्लस की, हमें निकालनी है 2 प्लस की, सॉरी, ये 2 प्लस है बच्चों, 2 प्लस है, 2 प्लस, ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, एन वन क्या है बच्चों इसके लिए? हीलियम के लिए, हीलियम के लिए बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अच्छा, लिथियम होता है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा एन, इसका क्या है बच्चों? 3 का स्क्वायर, इसके लिए एन भी 3 दे रखा है ना, थर्ड थर्ड बोला है, और ये भी हमारा 3 हो गया, ओके। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए एन कितना दिया है? सेकंड ऑर्बिट बोला है, और जेड इसका क्या होगा बच्चों? 2 ही होगा हीलियम के लिए। इसके लिए जो एन दिया है बच्चों, वो क्या है? थर्ड दिया है बच्चों, और जेड भी इसका क्या है? थर्ड, यानी एटॉमिक नंबर भी 3 है, तो वही मैंने लिखा। देखो बच्चों, ये 2 से 2 कट हो जाएगा बच्चों, ये 3 से 3 कट हो, है ना। तो अब देखो हम कैसे निकालेंगे, इस आर एल आई टू प्लस को एक तरफ लेके आएंगे, ये ला दिया मैं, ठीक है। अब इस 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो ये आ जाएगा 105.8 इंटू 3, और इसे 2 से डिवाइड कर, है ना, तो 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। इसको थोड़ा सा समझ लो आप लोग, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं शुरू से एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूं। आर एल इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है बच्चों हमारा रेडियस का, ओके। और अगर हम यहाँ से इसको हम ज्यादा महत्व ना दें, तो ये मेन हो जाएगा, और हम इसको रेशियो के फॉर्म से निकाल लेते हैं, तो आर एच ई प्लस अपॉन आर एल आई प्लस, ये हम निकालेंगे, इक्वल टू में इसके बराबर क्या रखेंगे बच्चों? 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और यहां भी क्या लिखेंगे? 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या बचा वो हमने यहाँ पे लिखा। अच्छा, हीलियम के लिए मैंने एन वन स्क्वायर माना, जेड वन माना, नीचे क्या लिखूंगा? एन टू जेड टू। अच्छा, इसके हीलियम के लिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है बच्चों, सॉरी 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, जेड वन लिखना है, और इसका जो ऑर्बिट है वो सेकंड है, यानी एन वन हमारा क्या है? 2 है बच्चों। इसी तरीके से हम लिथियम के लिए भी करेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसको हमने जेड टू बोला है बच्चों। इसका ऑर्बिट क्या दिया है इन्होंने? थर्ड दिया है, तो ये एन टू हमारा क्या हो गया बच्चों? 3 हो गया। अब हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। फिर ये क्या आएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 3, 3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये 2 अपॉन 3 आ जाएगा बच्चों, है ना, 2 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से देखो, ये 105.8 अपॉन आर एल आई टू प्लस बराबर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारी 158.7 पिकोमीटर, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये वाला फर्स्ट सही आंसर, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो हीलियम हमने 1 प्लस लिया और लिथियम 2 प्लस लिया,
तो बच्चों जो बोहर ऑर्बिट की रेडियस है, जो बोहर परमाणु मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल है बच्चों, वो किसके लिए एप्लीकेबल है ओनली? ये सिर्फ काम करता है बच्चों वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए काम करता है। सिर्फ उस परमाणु, उस आयन के लिए हम ये गणना कर पाएंगे, ये कैलकुलेट कर पाएंगे जिसके पास केवल क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। तो जब He+ लिखते हैं इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। जब हम Li2+ लिखते हैं तब इसका मतलब क्या है, इसके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे काम करता है बच्चों, बोहर एटॉमिक मॉडल, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा, हमने रेडियस का फॉर्मूला लगा से इसको सॉल्व करा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास 16th क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन, देखिए। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी, देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी सॉरी न्यू से लिखते हैं 1368 किलो हर्ट्ज। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, या इसको हम सेकंड इनवर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter, तो हमें वेवलेंथ निकालना है बच्चों, लैम्डा निकालना है। तो देखो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन सॉरी वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है ना, सी अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू क्या है ये, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 8, ये हो जाएगा 10⁻³ 368, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 219.3 मीटर। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड है, तो ये सही हो जाएगा बच्चों, है ना। ये हम कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होता है बच्चों, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बच्चों, यहां पर दे रखा है हमारे पास सोडियम, सोडियम 11 होता है, लेकिन सोडियम प्लस है बच्चों, तो इसके पास 10 हो गए। मैग्नीशियम 12 होता है बच्चों, लेकिन 2+ है बच्चों, तो इसके पास भी 10 हो गए, ठीक है। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया बच्चों। ओके, फिर पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2+, तो बच्चों ये 19, ये 20 होता है, 1+ करेगा तो 18, और ये भी 18, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया बच्चों। अच्छा, यहाँ से तो देखने को यही मिल रहा है कि सोडियम और कैल्शियम नहीं बच्चों, है ना, ये भी हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है बच्चों 8 होता है और फ्लोरीन हमारा 9 होता है बच्चों। तो ये माइनस लिखा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो बच्चों ये लिखा है 2 माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 8+2 यानी 10, ठीक है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और प्लस मतलब क्या है बच्चों, लूज कर रहा है ना, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑप्शन है ये फोर्थ है बच्चों। ओके बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 18th क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। तो हमें ये बताना है बच्चा कि कौन सा जो ट्रांजिशन है ना, वो कौन से रीजन में पड़ता है, विजिबल रीजन में कौन सा पड़ता है, ये हमको बताना है। तो अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास सीरीज होती है लाइमन, उसके बाद बच्चों हमारे पास सीरीज होती है बाल्मर, उसके बाद हमारे पास जो सीरीज होती है बच्चों उसको हम फास्टन कहते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद जो हमारे पास होती है बच्चों वो होती है फुंड। ओके, लाइमन सीरीज जो पड़ती है बच्चों वो n=1 पे सॉरी n होता है, और n= जो 2 होता है वो 2 3 4 5 होता है। यहाँ पे बाल्मर देखेंगे तो n=2 होगा बच्चों, और n2 क्या होगा, 3 से ऊपर, सॉरी 3 से ऊपर, यानी 3 4 5 6। क्वेश्चन में बच्चों n=3 होगा, और इससे ऊपर क्या होगा, 3 से ऊपर होगा, यानी 4 5 6, है ना। ब्रैकेट n=4 पे होता है बच्चों, और यहाँ पे जो n2 होगा वो 4 से ऊपर जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स होंगे, यानी 5 6 7 8 जो भी होंगे, और ये n=5 पे होता है बच्चों, और 2 जो होगा वो इससे ऊपर होगा, यानी 6 7 8। अच्छा, ये जो लाइमन सीरीज है बच्चों ये हमारी कहाँ पड़ती है बच्चों, अल्ट्रा वॉलेट पे, अल्ट्रा वॉलेट,
और ये विजिबल, ये कहां पड़ती है बच्चों, ये पड़ती है आई आर में बच्चों। और ये कहां पड़ती है, ये भी आई आर में। ये कहां पड़ती है बच्चों, आई आर। तो हमें विजिबल वाला पूछा है बच्चों, यानी फार्मर वाला पूछा है। और विजिबल कहां से कहां बच्चों, 3 से 2, ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास फर्स्ट 3 से 2 है ना। इसी तरीके से कोई भी पूछ सकता है, तो बच्चों ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास है, ये 19th क्वेश्चन है हमारे पास। 4D 5P 5F 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। ठीक, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम इनके इनको ऐसे लिखते हैं 4D 5P 5F और 6P। एल की वैल्यू अगर 0 1 2 3 है तो एस पी डी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे, n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। तो 4 प्लस 2 यानी 6, 5 प्लस 1 यानी ये भी 6, 5 प्लस एफ क्या आएगा बेटा 3, तो ये 5 प्लस एफ यानी क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 3 है बच्चों, तो ये 8 हो जाएगा। और ये 6 प्लस 1 है बच्चों, तो ये 7 है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है बच्चों, तो 5 एफ वाले ऑप्शन है, तो बाकी को काट दो, बाकी कौन काट देंगे, ये कट हो गया बच्चों। ठीक है, ये दोनों कट गए। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास जिसका n नंबर ज्यादा बचा। अच्छा, इसके बाद तो 6p है, तो ये ऑप्शन वैसे ज्यादा है, 6p दोनों में है। अच्छा, इसके बाद हम जिसका n वैल्यू ज्यादा उसका, तो ये वाला है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, है ना। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, n प्लस रूल, n प्लस एल रूल। फिर ये क्वेश्चन था बच्चों जो आप लोगों को आना चाहिए, n प्लस एल वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी बच्चों, उसी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके, कौन सी गलत स्टेटमेंट है ये हमको बताना है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो होता है h अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल, एल प्लस 1, है ना। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर while एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजाइंड बाय 4 क्वांटम। देखो बच्चों, हमें अगर कोई ऑर्बिटल के बारे में बताना है, किसी ऑर्बिटल के बारे में बताना है, तो हमें 3 क्वांटम नंबर चाहिए। जैसे मुझे इस ऑर्बिटल के बारे में बताना है, तो ये p ऑर्बिटल है बच्चों। अच्छा, p तो इसकी l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। माना ये 3p है बच्चों, तो इसकी n की वैल्यू 3 हो जाएगी बच्चों। अच्छा, ये अगर ये ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे n की वैल्यू में -1 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये 3 क्वांटम नंबर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इसमें मुझे स्पिन क्वांटम नंबर भी चाहिए बच्चों, +1/2 हो या -1/2। तो इन दोनों क्वांटम नंबर से हम किसी से भी इसको बता सकते हैं। तो ये पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है बच्चों। अच्छा, इसको देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है बच्चों। अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p3। लेकिन इसने p को भी लिखा है, तो p में देखेंगे हम बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल करेंगे, ऐसे, है ना। जो हमारे पास हुम्स रूल है उसके अकॉर्डिंग तो यही भरेंगे बच्चों। तो ये नहीं, px में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो z में 0 और px में 2। तो ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बच्चों, ये सही हो जाएगी। तो हमारा जो 20 वाला क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो 3 है बच्चों। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों, आज की वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम कल करेंगे बच्चों। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और बच्चों इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।